देख रहे हैं झारखंड दृष्टि। और झारखंड में चुनाव की घोषणा होते ही सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो आइए हम उन शख्स से मिला रहे हैं जो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी विधायक दावेदार हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया सबसे पहले अपना परिचय बताइए। पहले तो धन्यवाद सुनील जी, और झारखंड दृष्टि का बहुत बहुत आभार कि आप आए हैं हमारे पास। हमारा नाम है पुष्प रंजन और हम पेशा से किसान हैं और किसान संगठन का काम हम देखते हैं और हिंदू संगठन का भी काम देखते हैं, यही है। आप ये बताइए कि आप एक किसान हैं और जो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुत दिग्गज प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या सोचकर इस चुनाव में आए हुए हैं? सोच के नहीं आए हैं, सोच के बहुत चीज़ नहीं करता है आदमी। जो विषय देखता है, मुद्दा देखता है, मुद्दा के आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुनील जी, सबसे पहले विषय है कि किसी भी समस्या के लेकर के आप कितना उत्तरदायी हैं। और जब यहाँ का वर्तमान विधायक कहिए या जितने भी उनके नेता जो भी क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सिर्फ 5 साल में एक बार सिर्फ चुनाव में मतलब है और फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर 5 साल वो अपने रोजी रोजगार में लग जाते हैं। तो नेता का मतलब होता है कि आप जनता के समस्या से लगातार आप जो बात कहे रूबरू, वो लगातार उनसे रूबरू होते रहना चाहिए और इससे उनको कोई दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। तब हम लोग को लगा कि पक्ष जो विधायक बना वो पक्ष है, लेकिन अब जो विपक्षी हैं जो हार गए हैं, तो 5 साल उनका विपक्ष में उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला, उनके खिलाफ बोलने वाला कि आप यह कर नहीं रहे हो, इसके लिए एक नेता की ज़रूरत है। और इसके लिए चुनाव लड़ने के लिए हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी इतिहास पढ़े हैं कि कर्पूरी ठाकुर जैसा जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हम लोग जैसा किसान तो विधायक का चुनाव लड़ ही सकता है। आपके मुद्दे क्या होंगे? कौन सी मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा आप जिस रास्ते से आप आए हैं, आप रोड देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि जहां लगातार 10 साल से जो विधायक रहे, और आज भी अगर रोड का भी स्थिति आप देख लीजिए, आप क्या कहते हैं, किसान की स्थिति देख लीजिए। किसान के लिए कहीं कोई बाजार का व्यवस्था नहीं है। आप किसान के लिए कहीं एक भी पूरे गढ़वा पलामू में कहीं कोल्ड स्टोर नहीं है। किसान के विषय पर कोई विधायक विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाता है, तो कष्ट होता है। विषय बहुत है। आज भी आप जाइए अपने हम बढ़िया प्रखंड के रहने वाले हैं। आज तक बने हुए 8 साल हो गए हॉस्पिटल, आज तक एक हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। सुनील जी, अब बताइए हम लोग को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मैंने धन बल पर कर्म बल के बदौलत आप कैसे विजय हासिल करेंगे? चलिए, एगो कहावत है, निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीते हार का। हम लोग काम करने निकले हैं, हम लोग आवाज़ उठाने निकले हैं। लगेगा अगर विश्रामपुर विधानसभा की जनता को कि यह हमारे लिए है और आवाज़ हमारे लिए बन रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग का साथ देगा। और नहीं तो जो ये आडंबर हैं कि जैसे हो गया है कि 80 लाख का गाड़ी चाहिए, 4 को 5 को बॉडीगार्ड चाहिए, जिनके पास पैसा का अंबार होगा वही विधानसभा कल चुनाव लड़ सकते हैं और वही विधायक लड़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को, आप एक तरफ से जितने भी पुराने नेता हैं वो सबको देख रहे हैं कि वो किसान के बेटा रहे हैं, किसान ही रहे हैं और वो लड़े हैं, आगे बढ़े हैं। आप विधायक प्रत्याशी के रूप में आने की योजना क्यों बनाई? समस्या, हम लोग लगातार क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं और लगातार गांव में रात के अगर 12 बजे 11 बजे भी अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज इस क्षेत्र का आता है और वह जब उसको हॉस्पिटल में जाता है कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, तो हम लोग के पास फ़ोन करते हैं। चलिए कुछ चलते चलते भी बात करते हैं। नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग इस विषय पर बात करते हैं तो हम लोग को लगता है कि शायद हमारे पास वह ताकत होता है। जो डॉक्टर ड्यूटी में होने के बावजूद भी घर रहते हैं, तो उनका इलाज बहुत अच्छा से उनका व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। वैसे लाचार जो 1000 रुपया जिनको महीना में, वैसे बुजुर्ग जिनका पेंशन मिलता है, पेंशन पर जीवित हैं और उनको कुछ होल्ट लग जाता है, वो लाचार रहते हैं, मजबूर होते हैं, जाते हैं ब्लॉक में, उनका कोई काम नहीं होता है, बिना 500-1000 रुपया के बिना उनका काम नहीं होता है। तो लगता है कि ऐसा कोई व्यवस्था जिससे भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया जा सकता है। कितना हो गया नहीं होगा अलग विषय है, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोग जब लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं तो लगा कि नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जहाँ पर ब्लॉक ठीक हो, हॉस्पिटल ठीक हो, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक हो, और वह साधारण आदमी जो हम लोग के गांव घर में जो हम लोग रहते हैं, उनकी अधिकतर ज़रूरत क्या है? उनका अधिकतर ज़रूरत ब्लॉक ठीक होना चाहिए, उनको अधिकतर ज़रूरत है हॉस्पिटल ठीक होना चाहिए, उनको लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। यही आम आदमी को चाहिए। और बाकी लोग हैं जो कभी इनसे कोई सारोकार, 10 साल में हमारे विधायक कभी ब्लॉक में जा करके कभी वीडियो से बात करने का बात या सीईओ से बात करने के बाद, तो या इस क्षेत्र में कभी जनता दरबार के नाम पर तो कभी आ ही नहीं कि एक बार जनता से। मैंने इस पर एक कहावत हमको याद आ गया कि जब नेता जनता के बीच में जाते हैं
तो कहते हैं कि मौका मिलेगा तो हम तुम्हें बता देंगे, मौका मिलेगा तो हम तुम्हें बता देंगे। जब जनता उनको चुन देती है और जब वो प्रत्याशी मन रहते हैं, वो विधायक बन जाते हैं, मतलब MP बन जाते हैं, तो वही लोग का ट्यून चेंज हो जाता है और कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। क्या इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए क्या हुआ है कि हम लोग लगातार इस क्षेत्र जो है यहाँ 2 लोग ही विधायक रहे हैं अधिकतर। एक 20 साल रहे हैं अपने रामचंद्र चंद्रवंशी काका जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, और इनके अलावा एक ददई दुबे जी जो काका हैं वो भी रहे हैं। तो यही 2 के बीच में रहा है, और जो भी संसाधन या जो व्यवस्था आप देख रहे हैं तो यह हो गया है। अब तो वर्तमान की स्थिति यह हो गई है, वर्तमान विधायक जो 10 साल से हैं, कि उनको एक ही मात्र है कि हमको कितना संपत्ति अर्जना है अपने बाल बच्चा के लिए, नाती पोता के लिए, और अपने 20 पुसुत के लिए तो अर्ज लिए हैं। अब उस लगे हुए थे सेटल करने के लिए कि हमारा बेटा एक बार विधायक बन जाता तो हमारा लाइफ सेटल हो जाता। लेकिन पार्टी के लोग अब क्या कारण से बेटा को टिकट नहीं देके पुराना उस व्यक्ति को टिकट दिया जो 5 मिनट खड़ा भी हो करके खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। चंद्रवंशी को कई वर्षों से मतलब चुनते आ रही है, लेकिन इस बार की क्या संभावना है? आप कहाँ मैंने देखते हैं? देखिए, हम लोग एक लाइन में बता दें कि रामचंद्र चंद्रवंशी नेता नहीं है। एक विधायक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह एक्सीडेंटल विधायक रहे हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड के लड़ाई में लालू जी का टिकट लान करके विधायक बन गए, कभी आंदोलन नहीं किया इन्होंने। फिर जब उधर हुआ तो नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का लहराया, इसमें शामिल हो गए और फिर टिकट मिल गया और चुनाव जीत गए। तो यह विधायक हो सकते हैं लेकिन नेता कभी नहीं हो सकते, अंतर यही है। अगर विश्रामपुर की जनता आपको मौका तो सबसे पहले आपका कौन सा प्राथमिकता होगा? क्योंकि अभी जो बेरोजगारी देख रहे हैं और पलायन में आप आए दिन ये सुनते हैं कि मजदूरों की लाश आती है, तो सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये दुख का विषय है, ये तो बहुत बड़ी संभावना है, और एक विधायक इस विषय पर बहुत से काम नहीं कर सकता, आवाज़ उठा सकता है। लेकिन एक काम आप अच्छा कर सकते हैं, अगर यहाँ आप एग्रीकल्चर को मजबूत कर दीजिएगा, एग्रीकल्चर अगर खेती को आप मजबूत कर दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 50 से 60% जो नौजवान बाहर जा रहे हैं। जैसे आप एक साधारण सा एक हमारा समझिए कि जब किसान के घर में, अगर सुनील जी के घर में आलू आएगा, पैदा होगा, तो यह बाजार में कैसे रुपए बिकेगा? तो 8 रुपये 10 रुपये किलो। और वही किसान सुनील जी के घर में आलू समाप्त हो गया, और वही आलू बाजार में अगर गढ़वा से आ जाएगा तो उसका रेट हो जाएगा 35 से 40 रुपये किलो। तो आपके घर आलू जो हुआ वो मिला 10 रुपये किलो, और वहां से आया तो उनका कितना हो गया? 35 रुपये 40 रुपये किलो। अगर वही आलू, अगर सुनील जी का आलू अगर 35 रुपये और 40 रुपये किलो बिकने लगा तो सुनील जी बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि किसान का भी आलू अगर 35 रुपये 40 रुपये बिकने लगे तो किसान का आमदनी एक बैग तिगुना और चौगुना बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक प्रखंड में आप एक कोल्ड स्टोर बनवा दो। आज के क्षेत्र में कोई भी विधायक हो, पलामू प्रमंडल में मैं खासकर बोल रहा हूँ, कोई भी विधायक एग्रीकल्चर के मामले में किसान को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, क्या कि इनको पता है कि किसान अगर मजबूत हो जाएगा तो हमारे पीछे पीछे झोला लेके ढोएगा कौन? हमारा झंडा ढोएगा कौन? और यह हमारे पर आश्रित रहेगा नहीं। किसान कभी किसी पर आश्रित नहीं रहता है, वो अपने दम पर मेहनत करता है, पसीना से दम पर कमाता है और अपने जाके कमाता है, वो किसी पर आश्रित नहीं होता है। तो ये चाहते हैं कि अगर कोल्ड स्टोर और संसाधन अगर व्यवस्था हम कर देंगे, बाजार का व्यवस्था हो जाए, कोल्ड स्टोर का व्यवस्था हो जाए, सिंचाई का व्यवस्था हो जाए, तो फिर किसान हमारे पास आएंगे क्यों? हमारा ढोला ढोएगा कौन? हमारे लिए दलाली करेगा कौन? हमारे इशारे पर नाचेगा कौन? तो दिक्कत यहाँ यह है। इसीलिए आप जिस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जहाँ आप किसान हैं तो किसान को किसान कार्ड होना चाहिए। आप देखेगा कि सारे किसान लेबर कार्ड बनवा करके घूम रहे हैं। तो यह समस्या का समाधान के लिए एक अच्छा है कि आप एग्रीकल्चर को मजबूत कर दीजिए। आप किसान के लड़का हैं, आप किसान हैं, खेतों में अपनी जी तोड़ मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, और आप इतनी बड़ी निर्णय लिए हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उन लोगों का आवाज़ हूँ जिनके लिए कोई नहीं बोलता है। एकदम साफ सीधा सीधी मैं बात बोल रहा हूँ। हम उनके लिए हैं जिनके लिए कोई सोचता नहीं है, सिर्फ 5 साल में एक बार उनके लिए सोचता है। हम वो व्यक्ति हैं एकदम जिसके घर में कुछ नहीं होता, मार भात भी बनाता है, वो हमको बुला के खिलाता है। मैं उस परिवार के लिए लड़ रहा हूँ। हम किसी राजा महाराजा के लिए, किसी ठेकेदार के लिए, पट्टेदार के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और हमको अगर इस क्षेत्र के लोग अगर यह विश्वास दिलाते हैं और अगर चुनाव जीतते हैं तो आप देखिएगा सुनील जी, क्योंकि आप हमारे छोटे भाई हैं, आप देखिएगा कि क्या परिवर्तन होता है। वह हम कह नहीं सकते, वह बताने का चीज़ नहीं है, करने का चीज़ है। करके तब दिखाने में ज़्यादा आनंद मिले।